गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू द राइट बैच 24 यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग डीआई की सीरीज़ जो है चला रहे थे और आज जो है ये हमारी डीआई का 24 नंबर है। और आज जो मैं आपको करवाने वाला हूँ, आज हमारी डीआई का ये 24वीं डीआई का क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ, जो कि एक बार चार्ट और एक बार ग्राफ का कॉम्बिनेशन है। चलिए फिर इसका सबसे पहले इस डीआई का हम लोग डायरेक्शन पढ़ते हैं और फिर उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए डायरेक्शन में क्या बोला है, स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट एंड बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर्स इन 6 डिफरेंट सिटीज़। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले पाई चार्ट के अंदर देखो बच्चों, यहाँ पर आपको पाई चार्ट के अंदर टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर्स 4000 दिया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अलग अलग शहर में जो डॉक्टर्स होंगे उनकी टोटल संख्या 4000 दी है और उन 4000 में से अलग अलग शहर में ए से लेकर एफ तक में कितने कितने डॉक्टर्स होंगे, इसके बारे में आपको इस पाई चार्ट में दिया गया है। ठीक है, और ये बताइए कि डॉक्टर्स के अंदर आपके मेल और फीमेल दोनों आएंगे। क्लियर है बात? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से आपको पाई चार्ट से ये पता लग जाएगा कि किसी पर्टिकुलर शहर के अंदर कितने टोटल डॉक्टर्स हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता लगेगा कि उसमें से कितने मेल और कितने फीमेल होंगे। ये बात आपको नहीं पता लग पाएगी। तो इस चीज़ का पता लगाने के लिए अब देखिए नीचे जो है आप लोगों को आपको बार ग्राफ दिया हुआ है ना। अब यहाँ पर आप बार ग्राफ में देखिए दर्शाया क्या है। यहाँ पर बार ग्राफ के अंदर आपको टोटल नंबर ऑफ मेल्स दिए हैं 4000 में से ही। ठीक है, तो अब बताइए कि ऊपर पाई चार्ट दिया था और नीचे बार ग्राफ में मेल दिया है। पाई चार्ट से आपको ये निकल के आएगा कि टोटल लोगों की जनसंख्या कितने डॉक्टरों की जनसंख्या है किसी एक पर्टिकुलर शहर में, और नीचे जो है आपका बार ग्राफ से ये पता लग जाएगा कि हाँ मेल कितने हैं। तो चलिए समझाने के लिए उदाहरण के तौर पर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, इसके बाद जो है मैं इसके क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो पाई चार्ट में देखिए सबसे पहले अगर मान लीजिए मैं ए का फीमेल निकालना चाहता हूँ। ठीक है, देखना बच्चों, अगर मैं ए का फीमेल निकालना चाहता हूँ तो बताइए ए का फीमेल अगर मेरे को निकालना होगा तो ए का फीमेल कैसे निकलेगा। मैं क्या करूंगा कि ए का सबसे पहले टोटल निकालूंगा और इसमें से ए के मेल को माइनस कर दूंगा। ठीक है, अब बताओ कि ए का जो टोटल है, तो यहाँ पर आप परसेंटेज देख सकते हो, आपको 12% दिया है। तो आप 12% जो निकालोगे किसका निकालोगे, 4000 का। ठीक है, इसके बाद इसमें से अब देखिए ए का मेल माइनस करोगे, तो ए का मेल अगर माइनस करोगे तो देखो यहाँ पर ए का मेल आपको बार ग्राफ में दिया हुआ है, वो दिया है 200। ठीक, तो आप 200 माइनस कर दोगे तो 12% 4000 का निकालते हो तो आपके पास आता है 480। 480 में से 200 गया तो बच्चों आपके पास बचता कितना है, 280। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से ये जो डीआई है आपकी सॉल्व होती है। ये चीज़ आपको क्लियर हुई? चलिए तो इसका क्वेश्चन 1 हम लोग करते हैं। क्या कह रहा है इसका क्वेश्चन 1? कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेल डॉक्टर इन सिटी एफ। ठीक है, एफ सिटी में पुरुष, एफ शहर में पुरुष। ठीक, अब देखो जो कह रहा है आपसे, एफ शहर में पुरुष और फीमेल डॉक्टर इन सिटी सी शहर में महिला। क्लियर? इसके बाद आपसे कह रहा है फीमेल डॉक्टर इन सिटी बी, फीमेल डॉक्टर इन सिटी बी। ठीक, तो अब देखो आपको एफ का मेल चाहिए, तो भाई जाहिर सी बात है एफ का मेल आपको यहाँ पे सीधा सीधा आप बार ग्राफ में देखेंगे तो वहाँ पर आपको 200 दिया हुआ है। ठीक है, सी का फीमेल अगर निकालना है तो देखो सबसे पहले सी का फीमेल निकालने के लिए सी का टोटल निकालोगे। ठीक, और टोटल में से आप लोग मेल को माइनस करोगे। ठीक है, तो अच्छा ये बताइए कि सी का फीमेल अगर हम निकाले तो सबसे पहले सी का टोटल कैसे निकलेगा। तो पाई चार्ट के अंदर देखिए, पाई चार्ट में सी का जो परसेंटेज है वो 24% दिया है। ठीक है, तो 24% आप 4000 का निकालोगे। ठीक है, तो 24% 4000 का आता है 960, है ना। अब सी का मेल अगर देखें तो सी का मेल आपको कितना दिया है, 500। ठीक, इसके बाद देखो बी का फीमेल चाहिए, तो बी का फीमेल फिर से देखो टोटल निकालेंगे और टोटल में से फिर हम लोग मेल को माइनस कर देंगे। ठीक है,
अब ये आप कैलकुलेट कर लो, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो बताओ, ये तो आपका खैर बचा 200, ये आपका कितना बचेगा 460 और 640, ये हो जाएगा 240। क्लियर है। अब देखो इसको जोड़ेंगे तो 4 2 6 2 8 और 60 40 100, यानी कि हो जाएगा 900। तो 900 जो है इस सवाल का हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आ गया तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। 2 नंबर सवाल देखिए इसका। 2 नंबर सवाल क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल डॉक्टर्स इन सिटी डी इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर बोथ मेल एंड फीमेल इन सिटी ए। ठीक है, यानी कि देखो डी शहर में फीमेल डॉक्टर, डी शहर में फीमेल डॉक्टर जो होंगी वो ए शहर के टोटल से, तो ए शहर के टोटल से यानी कि मेल फीमेल से, यानी कि डी शहर की महिलाएं ए शहर के मेल फीमेल का कितना परसेंट होगी। ठीक है बच्चों, एक चीज़ याद रखना कि ऐसे सवाल को करने के लिए आप उन दोनों का रेशियो निकालोगे हमेशा। ठीक है, आपका कैलकुलेशन हमेशा आसान रहता है। ठीक है, तो अच्छा चलिए अब देखिए हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि डी का फीमेल निकालना है तो फिर से वही प्रोसेस करेंगे। ठीक, तो 760 आएगा। अब 760 कैसे आया ये समझ में आ गया होगा। 19% 400 का 4000 का निकाल लो। ठीक है, और ये माइनस 400। क्लियर। और यहाँ पर ए का मेल प्लस फीमेल, तो बताइए ए का मेल प्लस फीमेल, तो देखो ए का मेल प्लस फीमेल, देखो यहाँ पर टोटल की बात कर रहा है। ठीक है, तो ए का टोटल जो था वो 12% दिया था, तो बताइए 12% 4000 का 480 हो जाता है। ठीक, अब बताओ ये दोनों जाएगा तो 360 आएगा और ये आपका आ जाएगा 480। 12 से 3 बार में 12 से 4। ठीक, अब सवाल ये था कि भाई 3 जो है 4 का कितना परसेंट होगा, तो बताओ 3 4 का कितना परसेंट होगा। तो इसको निकालने के लिए आप बताओ, ऐसे ही तो करोगे। तो देखो ये जब सॉल्व करोगे तो आपके पास 75% जो है इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। 3 नंबर सवाल देखिएगा सभी लोग। What is the difference between the number of female doctors in city F and the total number of doctors both male and female in city E? ठीक है, यानी कि आपको फीमेल डॉक्टर F शहर में निकालनी है। ठीक है, फीमेल डॉक्टर F शहर की। ठीक है, और E का टोटल। ठीक, E का टोटल, ई का टोटल मतलब मेल फीमेल दोनों। ठीक है, तो एफ का फीमेल देखो जब निकालोगे आप लोग तो भाई 320 में से 200 माइनस होगा। ठीक है, और ई का टोटल देखो, तो यहाँ पर ई का टोटल जब आप देखो सीधा परसेंटेज देख लो आप लोग, है ना। तो बताइए जब आप उसको सॉल्व करोगे तो ई का पाई चार्ट में कितना दिया हुआ है, तो ई का आपको दिया है 21%, तो 21% आप 4000 का निकाल लो, 840 आएगा। ठीक, तो ये बताओ ये कितना आएगा 120 और ये कितना है 840। सवाल ने इन्हीं दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो बताओ बच्चों इन दोनों का जब आप डिफरेंस निकालोगे, है ना, तो ये देखो 0 4 में 2 गया 2, 8 में 1 गया 7, आंसर हो जाएगा 720। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी डीआई थी, है ना, बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन है और आपके पेपर में आने की पूरी संभावनाएं रहती हैं। ठीक है, इसीलिए मैं इसको लेके चला, कवर किया। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 देखिएगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल डॉक्टर इन सिटी सी टू द नंबर ऑफ फीमेल डॉक्टर्स इन सिटी बी। ठीक है, यानी कि सी शहर में मेल के बारे में बात हो रही है, सी शहर में मेल के बारे में बात हो रही है। ठीक है, और बी शहर में फीमेल के बारे में बात हो रही है। ठीक, देखिए आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही क्लियर होना चाहिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इसी तरह का प्रेजेंटेशन आपको रफ शीट में करना होगा। ठीक है, तो ये है कि आपका कैलकुलेशन कभी गलत नहीं होगा। चलिए, तो सी का मेल आपको देखो बार ग्राफ में 500 दिया हुआ है। ठीक है, बी का फीमेल निकालना है तो बताओ क्या करोगे, 640 माइनस मेल आपको दिया है कितना, बी का 400। हाँ ठीक है, तो अब देखो 500
और ये देखो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 240, 0 0 कैंसिल, तो ये 25 और ये कितने हैं 12 बार में, तो 25:12 जो है हमारा इस सवाल का एकदम सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, इसका क्या कह रहा है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल डॉक्टर्स इन सिटी सी डी ई एफ टुगेदर। ठीक है, यानी कि आपको एवरेज निकालना है महिलाओं का जो शहर सी डी ई एफ से बिलोंग करते हैं उसका। ठीक है, देखिए मैं इस सवाल को करने के 2 तरीके बताऊंगा, आपको जो सही लगे आप उससे करिएगा। ठीक है ना, चलिए तो देखिए यहाँ पर सी डी ई एफ इन सभी की चाहिए फीमेल और एवरेज निकालना है, तो देखो 4 शहर है, 4 से डिवाइड करोगे। ठीक है, देखो बच्चों अब यहाँ पे फीमेल निकालना है तो थोड़ा सा चीज़ें बड़ी होंगी, है ना। देखो क्यों, सी का फीमेल निकालोगे तो देखो 960 में से कितना 500 माइनस करना होगा। ठीक है, अच्छा अब देखो डी का निकालना होगा, तो बताओ परसेंटेज, देखो 19% दिया है, यानी कि 760 में से ये है आपका 400 माइनस करना होगा। ठीक, इसके बाद ई का जो है आपको 21 दिया हुआ है, यानी कि 840 हो जाएगा, और मेल के बारे में बात करें तो देखो 600 दिया हुआ है। ठीक है, प्लस उसके बाद 8% यानी कि 320 हो जाएगा, और माइनस का वो हो जाएगा 200। ठीक, अब देखो इन सभी को आप डिवाइड करोगे 4 से। क्लियर, अब देखो बच्चों इसको आप सॉल्व करो, है ना, इसको आप सॉल्व करो। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा यही है कि सॉल्यूशन जो है काफ़ी ये मतलब बड़ा सा दिख रहा है ना, खैर है नहीं। ये देखो ये 460 हो गया, और ये आपका कितना हो गया 360 हो गया, है ना, और यहाँ पर आपका 240 हो गया, और वो 120 हो गया। ठीक है, तो यानी कि 120, 100 और ये 1100 और वो 80। ठीक है, 1180/4 ये हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए कैलकुलेशन वैसे मैंने सही किया है, आप एक बार चेक भी कर लीजिएगा, वैसे सही होगा। 4 दूनी 8, 4 नवा 36, 4 5 20, 295 जो है इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में हमारे है भी, यानी कि हमने कैलकुलेशन सही की है। ठीक है, देखो बच्चों एक तरीका तो आपका ये हो जाता है। अब इसी सवाल का जो दूसरा तरीका हो सकता है ना, वो क्या हो सकता है, वो अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान दे लीजिए। ठीक है, आप एक चीज़ मेरे को बताओ, अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे आपको सी का फीमेल चाहिए था, डी का चाहिए था, ई का चाहिए था, और एफ का चाहिए था। बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि अगर मैं सी से लेकर एफ तक का टोटल में से, ठीक है, सी से एफ तक का टोटल में से सी से एफ तक के टोटल मेल को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास अपने आप ही सी से एफ तक की फीमेल आ जाएंगी। ठीक है, अब देखो सी से एफ तक का टोटल क्या होगा, तो पाई चार्ट में देखिए, पाई चार्ट में ध्यान दीजिए आप लोग, बताइए सी का देखो जैसे परसेंटेज 24 दिया है, डी का आपको 19 दिया है, ई का 21 दिया है, और एफ का 8 दिया है। क्लियर है बात। ठीक है, अब बताओ कि अगर इन सभी को मैं जोड़ दूं तो आपके पास सी से लेकर एफ तक का टोटल आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो बताइए सी से लेकर एफ तक आप जरा जोड़ के देखिए तो आपके पास कितना आ रहा है। तो देखो आप लोग वहां पे जोड़ के देखो, तो ये आपका आ जाएगा 72। क्लियर है, ये कितना आ जाएगा 72% आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो अब 72% आप जो निकालोगे किसका निकालोगे 4000 का। इसके बाद अब सी से लेकर एफ तक का मेल, तो इसके लिए आप जो फॉलो करोगे, आप फॉलो करिए बार ग्राफ को, क्योंकि बार ग्राफ में मेल दिया हुआ है। ठीक है, तो सी से एफ तक का मेल, तो बार ग्राफ में देखते हैं क्या दिया है। तो देखो सी का जैसे दिया है 500, ठीक है, सी का कितना दिया है 500, प्लस इसके बाद डी का आपको दिया है 400, ठीक है ना, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। इसके बाद आपको 600, ई का 600 दिया है, ठीक, और एफ का जो दिया है 200 दिया है। क्लियर है।
तो अब देखो, अब आप इसमें से इसको माइनस करके देखो, अभी भी आंसर आपका 1180 ही आ रहा होगा। ठीक है, तो ये बताइए 72% अगर मैं 4000 का निकालूं तो मेरे पास आ जाएगा 2880। ठीक है, अब इसमें से मैं इस माइनस करता हूं। ठीक है, तो बताइए 5 4 9 6 15 2 17, यानी कि 1700 को माइनस करूंगा। अब इसमें से माइनस करके देखिए 1180 आएगा, और बाकी आगे तो जानते हैं कि इसको क्या 4 से भाग करके देंगे तो आपके पास आंसर 295 जो है अपने आप आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ये जो मैंने आपको सेकंड मेथड बताया है। ठीक है, अब देख लीजिए आपको ये आसान लगता है या ये आसान लगता है। मेरे को तो ये आसान लगता है। मैं अगर एग्ज़ाम देने जाऊँ आपकी जगह पे तो मैं यही इस्तेमाल करूँगा। ठीक है ना, बजाय इसके। तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और ये हमारी DI का ये आखिरी क्वेश्चन भी था। तो बस इसी तरीके से मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आते रहूँगा। ठीक है, बस ये है कि हमारे चैनल पे लगातार आप बस बने रहिए, और थोड़ा सा जो भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन जो भी आपको दिया है उसको दबाना ना भूलें, ताकि जो भी मैं वीडियोस डालता हूँ आप तक पहुँच सके। एक चीज़ और, DI की जो PDF है, जितने अभी तक मैंने 23 तक की जो DI है, 23 तक की DI का PDF जो है मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिया है। अगर जो बच्चे टेलीग्राम ग्रुप में अभी तक नहीं जुड़े हैं, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप अभी के अभी वहां पे ज्वाइन करिए, और ये DI जो भी मैं करवा रहा हूं इसका आपको पूरा PDF वहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मैं आपसे मिलता हूं अगले नेक्स्ट DI को लेकर, नेक्स्ट सेशन में मिलूंगा। तब तक आप लोग सुरक्षित रहिए, और जो हमारी जो लाइव क्लासेस है उसका पूरा मज़ा उठाइए। और लाइव क्लासेस का जो टाइमिंग है सुबह 9 बजे से मैथ्स और सुबह 10 बजे से इंग्लिश। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास, जय हिंद।